SLB हिंदी ट्री की यूट्यूब परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दो छंदों के बारे में बात करेंगे। छपै और कुंडलिया दोनों विषम मात्रिक छंद है और इन दोनों छंदों के जो चरण होते हैं वो छह चरण होते हैं। तो क्या है इनकी परिभाषा, क्या इनके लक्षण हैं और कैसे इनके उदाहरण हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि छपै क्या है और कुंडलिया क्या है। जैसे कि छपै है वो रोला और उलाला से बनता है और कुंडलिया है वो दोहा और रोला से बनता है। दोनों को आप याद रखें। छपै है उसमें रो उ यानी रोला उलाला और कुंडलिया है उसमें दो रो यानी दोहा और रोला। तो सबसे पहले बात करते हैं छपै की। छपै एक विषम मात्रिक छंद है जिसमें रोला और उलाला दोनों छंदों का मिश्रण है। छपै छंद में कुल 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उलाला के होते हैं। 4 चरण जो रोला के होते हैं उसमें 24-24 मात्राएं होती है और अंतिम जो 2 उलाला के होते हैं उसमें 28-28 या 26-26 मात्राएं हो सकती है। तो यह एक 6 चरणों का छंद है। यह सबसे पहले आप जाने विषम मात्रिक है और दोहा रोला और उलाला से बनता है। रोला और उलाला 4 प्रथम चरण है वो रोला के और 2 अंतिम चरण है वो उलाला के होते हैं। तो रोला और उलाला से बनने वाला छंद है उसको अपन कहते हैं छपै छंद और इसमें कुल चरण होते हैं वो 6। प्रथम 4 चरण है उसकी मात्राएं 24-24 होगी और अंतिम 2 चरण है उनकी मात्राएं 28 भी हो सकती है और उसमें 26-26 मात्रा भी हो सकती है। तो छपै छंद है ये आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए कि यह किस प्रकार है और इसके लक्षण क्या है, जैसे कि आप इस उदाहरण में देख रहे हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है 24 मात्राएं। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है 24। नदियां प्रेम परवा फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलियारी इस वेश की। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ प्रथम आप 4 चरण देखेंगे वो रोला के हैं। वो 4 चरण रोला के हैं जिनमें 24-24 मात्राएं हैं और अंतिम जो चरण है, अंतिम 2 चरण हैं वो उलाला के हैं और इसमें मात्राएं हैं वो 28-28 मात्राएं हैं। तो जैसे कि आप उदाहरण ही देख रहे हैं कि प्रथम 4 चरण की मात्राएं और उनका शब्द संयोजन है वो कुछ अलग दिख रहा है और उनकी पंक्तियां थोड़ी छोटी दिख रही है, जबकि अंतिम 2 पंक्तियां थोड़ी बड़ी दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि इसके अंदर 4 मात्राएं हैं वो ज्यादा है। तो यह उदाहरण है आपके छपै छंद का। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम परवा फूल तारा मंडल है। बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोद है बलियारी इस वेश की। हे मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो कैसा आपको यह उदाहरण लगा? इसको आप 4-5 बार पढ़े, अभ्यास करें। यह उदाहरण आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसमें भारतीय भूमि की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है इस उदाहरण के माध्यम से। इसको आप ठीक ढंग से देखेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुंडलिया छंद की। तो कुंडलिया एक मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक है जो दोहा और रोला से बनता है। मैंने पहले कहा ना कुंडलिया दोरो यानी कुंडलिया से कुंडा और दोरो का मतलब जो कठिन हो। तो दोहा और रोला से बनता है। दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण होता है, यानी 4 चरणों के बाद जो शुरू होता है वो प्रथम होता है। दोहा और रोला छंद एक दूसरे को कुंडलित रहते हैं यानी जुड़े हुए रहते हैं। पहले की जो दोहा है उसकी अंतिम पंक्ति रोला की प्रथम पंक्ति होती है, इसलिए इसको कुंडलिया कहा जाता है। एक अच्छे कुंडलिया छंद की यह विशेषता है कि वह जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी से समाप्त होता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है कि यह जिस शब्द से प्रारंभ होगा, जो शब्द है 1 या 2 शब्द जिससे ये शुरू होता है उसी से इसका अंत होता है। और ये दोहा और रोला आपस में कुंडलित यानी जुड़े हुए रहते हैं। कहने का मतलब है कि दोहा की जो अंतिम शब्द होते हैं वो रोला के प्रथम शब्द होते हैं। तो इसमें है क्या कि ये दोहा और रोला दोनों के सम्मिश्रण से बनता है और दोहा का अंतिम चरण होता है
वो रोला का प्रथम चरण होता है। जिससे कि इसको अपन उदाहरण में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुंडलिया छंद है उसका उदाहरण किस प्रकार का होता है। जैसे लाठी में गुण बहुत है, सदा रखी संग, यह भी उदाहरण भी है और मैंने एक दूसरा उदाहरण भी दिया। आप देखिए, हरे भरे हो पेड़ सब, छाया दे घनघोर, उपन में हंसते सुमन, सबको करे विभोर। यहाँ पे ये दोहा समाप्त हुआ है। अब रोला शुरू हुआ। देखो, दोहा के अंतिम चरण से रोला कैसे, सबको करे विभोर, प्रदूषण हर लेते, कंकड़ पत्थर खाकर मीठे फल देते हैं, कह मयंक आचरण विचार साप सूत्रे हो, उपन के सारे पादप नित्य हरे भरे हो। तो नित्य के बाद जो हरे भरे हो, इसे ही उदाहरण शुरू हुआ था। हरे भरे हो पेड़ छब, छाया दे घनघोर, उपनो में हंसते सुमन, सबको करे विभोर। यहां पर यह दोहा का अंतिम जो चरण था, अब रोला शुरू होता। देखिए, सबको करे विभोर, प्रदूषण हर लेते। तो ये इसकी एक अच्छी पहचान है कि दोहा जिससे समाप्त होगा उसी से रोला प्रारंभ होगा। और कुंडलिया छंद का यह भी कुंडलिया की पहचान है कि जिस शब्द से वो शुरू होगा उस शब्द से उसका अंत होगा। तो इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है हरे भरे हों और अंत में भी क्या है, हरे भरे हों। तो ये दो छंद मैंने आपको बताए, 6 चरणों के छंद है, दोनों मात्रिक है, दोनों विषम मात्रिक है। और जो छपे था वो तो था रोला और उलाला का, और जो कुंडलिया था वो है दोहा और रोला का योग। दो छंदों के योग से ये 2 छंद बने। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।